चलिए बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की। चल रहा था, चर्चा हो रही थी फर्स्ट सेमेस्टर की, तो हम लोग बात कर रहे थे नॉन एक्वस टाइट्रेशन में थ्योरी हो गया था, लेवलिंग इफेक्ट हो गया था। आज हम बात करेंगे इसके सॉल्वेंट की, नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में। और ध्यान से समझिएगा भैया, ये क्वेश्चन 100% आने वाला है। हर बार का पेपर उठा के देखिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट आपको तैयार हो जाएगा आज अच्छा नंबर से। तो मेरा क्या होता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट? पहले डेफिनेशन क्या लिखोगे कि दो सॉल्वेंट व्हिच आर यूज्ड फॉर द नॉन एक्वस टाइट्रेशन दे आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, मैंने बताया था लास्ट में कि क्यों यूज करते हैं कि वाटर के पास कैपेसिटी नहीं होती कि वो वीक एसिड और वीक बेस ड्रग को डिसोसिएट कर सके 100%, इसलिए हमको कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज करना पड़ता है जिसको हम लोग नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि बिकॉज इन द एक्वस सॉल्वेंट the weak acidic and the weak basic drug cannot dissociate 100%, so we are using the non-aqueous solvent। अब ये कितने प्रकार के होते हैं भैया? टाइप्स की बात कर लें तो टाइप्स के प्रकार में देखिए, पहला होता है प्रोटोजेनिक। प्रोटोजेनिक नाम से समझिएगा, प्रोटोजेनिक दो शब्द से मिलकर बना है, प्रोटो प्लस जेनिक। प्रोटो मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब H+, और जेनिक का मतलब जो जनरेट करे, जनरेट मतलब निकाले, निकाले मतलब क्या? रिलीज करे। अब देखिए, जो H+ रिलीज करते हैं वो कौन से एसिड होते, कौन से सॉल्वेंट होते हैं? वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। यानी जो H+ निकालते हैं वो कुछ भी रटना नहीं है, जैसे समझा रहा हूं इसे लिखते चलो, एक भी लाइन याद नहीं करनी पड़ेगी। प्रोटोजेनिक दो शब्द से मिलकर बना है, प्रोटो प्लस जेनिक। तो प्रोटो मतलब प्रोटॉन, H+ और जेनिक मतलब रिलीज। तो जो H+ निकालते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक। यानी कि जो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब अगर ये एसिडिक नेचर के हैं तो ये किस प्रकार के ड्रग के लिए इस्तेमाल होंगे? जी हाँ, जस्ट उल्टा, ये इस्तेमाल होते हैं वीक बेसिक ड्रग के लिए। किस ड्रग के लिए? वीक बेसिक ड्रग के लिए। एग्जाम्पल क्या हो सकता है एसिडिक ड्रग का? HClO4 परक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, H2 और CH3SO छोड़ दो उसको। ये सब क्या एग्जांपल? ये सारे H+ निकालने वाले कंपाउंड है, यानी ये प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट है। अब याद कुछ नहीं करना बच्चों, कैसे लिखोगे देखो। The protogenic solvent is derived from two words, proto and genic. Proto means proton and genic means release. यानी it means this is acidic in nature and they release the hydrogen ion into the system. ठीक है? So they are basically used for the weak basic drugs and the example is perchloric acid, sulfuric acid, nitric acid and anything else. Okay? बस ये लाइन लिख दिया, काम हो गया हमारा आपका। चलिए बात करते हैं दूसरे की। दूसरा है प्रोटोफिलिक। दिस इज द प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। अब प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट में दो शब्द मिलकर है, प्रोटो मतलब प्रोटॉन और फिलिक मतलब लवर। लवर मतलब जो अपनी तरफ किसी को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ बुलाता है। प्रेमी, प्रेमी मतलब एक्सेप्टर, यानी कि जो H+ को अपनी तरफ एक्सेप्ट करे, दिस इज प्रोटोफिलिक। और आपको पता है जो H+ को एक्सेप्ट करते वो क्या होते हैं? वो होते हैं बेसिक नेचर के। आपको पहले बताया था ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो H+ को अपनी तरफ खींचते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक नेचर के। अगर ये बेसिक है तो किस ड्रग के लिए इस्तेमाल होगा? एग्जैक्टली, दिस इज वीक एसिडिक ड्रग के लिए ये इस्तेमाल होगा, वीक एसिडिक ड्रग्स के लिए। और इसके एग्जांपल आप लिख सकते हैं क्या? अमोनिया सबसे बेस्ट एग्जांपल। अमोनिया क्या होता है? सबसे बेस्ट एग्जांपल। तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं प्रोटोफिलिक ड्रग को? कि प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स आर derived from two terms, proto and philic. Proto means proton and philic means acceptor. It means these solvents are basic in nature and they accept the proton from the system and they are basically used for the weak acidic drugs. Example है अमोनिया। और सारे एग्जांपल भी आप देख लीजिएगा, BH3 वगैरह भी है, PH3 वगैरह भी है, ये भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। ये सारे एग्जांपल इसके हैं। इसीलिए अब तीसरा सॉल्वेंट की बात करते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट। ले भैया, एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब नाम से लग रहा है, अगर इसको हम देखें दो वर्ड से मिला जाए तो प्रोटिक का मतलब H+ प्रोटॉन और ए का मतलब अपसेंट। ए का मतलब होता है अपसेंट, जैसे किसी नाम के आगे आ लगा दो तो वो उसका उल्टा हो जाता है, उपस्थित अनुपस्थित, है ना। तो ये इस तरह से कर सकते हैं। तो अब अपसेंट मतलब कि ना तो ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेंगे, ना तो ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेंगे, यानी ना तो ये एसिडिक है ना बेसिक है। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल है भैया, ये नाइदर एसिडिक है नाइदर बेसिक है, ये एक्चुअल में न्यूट्रल है। और ये किस ड्रग के लिए इस्तेमाल होंगे? जी हाँ, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ड्रग के लिए, यानी नॉन पोलर जो ड्रग्स होते हैं, जो न्यूट्रल ड्रग होते हैं, ये उसके लिए इस्तेमाल होंगे। एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन है,
ये सारे एग्जांपल किसके हैं? एप्रोटिक सॉल्वेंट के। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? द एप्रोटिक सॉल्वेंट मींस दीस सॉल्वेंट नाइदर प्रोड्यूस नॉर एक्सेप्ट द प्रोटॉन आयन, इट मींस दे आर न्यूट्रल इन द नेचर, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रल नॉन पोलर ड्रग्स। एग्जांपल है न्यूट्रल आपके क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, they are the example of the aprotic solvent. The last one is the number 4, amphiphilic solvent. Amphiphilic solvent. अब ये amphiphilic का मतलब क्या होता है? देखिए ये भी दो बिट्स बना है, एम्फी, आप एम्फी जानते हैं, और प्लस फिलिक। आपको याद होगा एक आपने बायोलॉजी में पढ़ा था एम्फीबियन, जानते हैं ना, एम्फी से मगरमच्छ और मेढक, ये सब एम्फीबियन है, यानी कि वो पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं, बड़े सयाने हैं ना, दोनों जगह रहते हैं। हम लोग क्या है, केवल जमीन में रह सकते हैं, मछलियां केवल पानी में रह सकती है, लेकिन ये एम्फीफिलिक है, एम्फीबियंस है। उसी तरह एम्फी का मतलब होता है दोनों, डुअल, जिसके पास डुअल वाला नेचर हो, एक दूसरा दो काम एक साथ कर सकता हो, और फिलिक मतलब वही एक्सेप्ट और डोनेट करना, यानी ऐसे सॉल्वेंट के पास दोनों नेचर होते हैं, ये एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में लेवलिंग इफेक्ट के बारे में। यानी इसके जो सॉल्वेंट होते हैं वो लेवलिंग इफेक्ट वाले शो करते हैं, एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, यानी दोनों नेचर शो करते हैं, डिपेंड्स करता है किसके साथ मिल रहे हैं, और इसलिए ये दोनों प्रकार के ड्रग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, चाहे वो वीक एसिडिक हो चाहे वो वीक बेसिक। क्लियर हो गया? इसका एग्जांपल मैंने बताया जैसे वाटर। अब वाटर क्या होता है? H+ और OH- दोनों होता है, एसिडिक भी है बेसिक भी है, लेकिन हम वाटर का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हम नॉन एक्वस पढ़ रहे हैं, और नॉन एक्वस वाटर कहाँ से आ जाएगा? हाँ, दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं H2SO4, ठीक है। ये सब एग्जांपल क्या है, ये H+ भी देता है, OH- भी देता है, तो ये ऐसे सॉल्वेंट जो होते हैं हमारे नॉन एम्फीफिलिक सॉल्वेंट होते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं कि दे आर सॉल्वेंट बेसिकली दे हैव डुअल नेचर, दे आल्सो रिलीज एसिडिक एंड आल्सो रिलीज बेसिक, they are also used for acidic and basic drugs, they basically shows the leveling effect. Example is sulfuric acid, nitric acid, this is the some different examples for the leveling effect. Okay, तो ये दोस्तों हो गया हमारा टॉपिक। अब इस चैप्टर में एक टॉपिक बचता है कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन कुछ एग्जाम्पल, तो उसकी जरूरत नहीं है, वो एग्जाम में नहीं आते हैं, वो आपके प्रैक्टिकल में आपने कॉलेज में किया होगा अलग अलग प्रकार से। तो कुल मिला के हम लोगों ने यूनिट 2 के 2 लेक्चर लेकर यूनिट 2 खत्म कर दिया है। हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी आपके सामने, रिडॉक्स टाइट्रेशन की बात करेंगे, और वादा है आपसे कि आपके एग्जाम शुरू होने से पहले पहले मैं एनालिसिस खत्म कर दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।